हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू विप्शु अकेडमी। आज जो कार्यपत्रक आया है आप लोगों का, कार्यपत्रक 25 से गणित का 8वीं कक्षा के लिए 22 दिसंबर 2020 के लिए टॉपिक है घन और उसके प्रतिरूप। घन, जैसे कि आप लोगों को पता है, किसी भी दिए हुए अंक को यदि हम उसी अंक को 3 बार गुना कर लेते हैं तो उससे प्राप्त जो आंसर होता है, जो उत्तर होता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं घन। जैसे कि अगर हम 2 को जो है 3 बार गुना करते हैं और 3 की पावर 3 लिखते हैं तो इस पावर को घन कहते हैं। कि 2 का घन कितना निकला? 2 का घन है 8। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम घन कहते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का पता है कि आजकल का माहौल कोविड का चल रहा है, कोरोना वायरस का चल रहा है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों की वर्कशीट तैयार की गई है। बहुत सारे नए नए शब्द आप लोगों ने इस कोरोना काल के दौरान सीखे हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र हो गया, आइसोलेशन हो गया, कंटेनमेंट जोन हो गया। उन्हीं में से एक कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन होता है ऐसा एरिया जहाँ पर कि अगर निर्धारित सीमा से अधिक अगर मरीज पाए जाते हैं तो उस क्षेत्र को हम कंटेनमेंट जोन घोषित कर देते हैं। यानी कि उस तरह के एरिया में किसी का आना जाना वर्जित हो जाता है, ना तो कोई वहाँ जा सकता है, ना ही वहाँ का कोई बाहर जा सकता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे प्रिया और रिया आपस में बातें कर रही हैं और कह रहे हैं कि ये जो एरिया है वो कंटेनमेंट जोन आ गया है, रोकथाम क्षेत्र में आ गया है। और यहाँ पर जो है 200 लोग पाए गए हैं संक्रमित, और वो एक अलग तरह के स्पेशल पैटर्न से बढ़े हैं, जो कि पैटर्न यहाँ पर दिया गया है। वो कहते हैं कि जो पहले दिन जो है, जो ऑड है, जो विषम संख्या है, उसका योग हुआ है। दूसरे दिन जो है दूसरी संख्याओं का योग जो है का 2 विषम संख्याओं का योग से प्राप्त हुआ है। और तीसरे दिन जो है 3 क्रमागत जो विषम संख्या है उनके योग जो आया है वो उनका संक्रमित मरीजों की संख्या प्राप्त हुई है। और इस तरह से ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो पहले तो आप लोगों को ये टेबल पूरा करना है कि यहाँ क्या आएगा। 19 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? जो 20 है वो एक सम संख्या है, वो नहीं लेंगे। तो यहाँ आएगा 21, 21 के बाद 22 सम हो गया, यहाँ आएगा 23, देन 25, 27, 28 सम है, और यहाँ आएगा 29। ठीक है, यहाँ आएगा 29। और यहाँ पर आएगा 5 का वर्ग। एक तो आप लोगों को ये टेबल पूरा करना था। फिर यहाँ पर जो है छोटा सा यहाँ दिया गया है, अगर इसी पैटर्न से वहाँ की जो मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो 200 वहाँ पर जो भी है ऊपर वर्णित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बन जाएगा। कितने दिनों में बनेगा वहाँ का कंटेनमेंट जोन? ठीक है, ये बताना है। तो कितने दिनों में बनेगा? यहाँ पर 6 दिनों में बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 200 लोगों की बात की जा रही है, 200 लोगों के हिसाब से 6 दिनों में बनेगा ये कंटेनमेंट जोन। ठीक है, तो यानी कि 200 लोग जो हैं 6 दिन में संक्रमित हो जाएंगे। तो यहाँ पर आगे ये आप लोगों के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला पूछा गया है कि कंटेनमेंट जोन बनने के बाद क्या कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या स्थिर हो जाएगी या पुरानी दर से ही वृद्धि करेगी या घटी जाएगी? तो अपना उत्तर लिखना है। देखो बेटा, जब भी कोई एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है तो पहले तो वहाँ की स्थिर हो जाती है, क्योंकि कट हो जाता है, कोई आ नहीं सकता अंदर, कोई जा नहीं सकता उस एरिया में। तो इस वजह से वो जितनी है मरीजों की संख्या उतनी ही रहती है, और उसके बाद उनमें इम्प्रूवमेंट आता है, यानी कि रिकवरिंग रेट, उनकी जो ठीक होने की जो दर है वो बढ़ जाती है। तो यही आप लोगों को इसका उत्तर लिखना है। मैं आप लोगों को उत्तर दिखा देती हूँ। आप लोगों को फर्स्ट में लिखना है, कंटेनमेंट जोन बनने के बाद कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहले जो है स्थिर हो जाएगी, फिर घट जाएगी, क्योंकि कोरोना संक्रमित मरीजों की श्रृंखला टूट जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड है आप लोगों का ये पूछा गया है कि आपके अनुसार सरकार को कितने व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए? तो आप यहाँ लिखेंगे, आपके जो है काट के लिख देना, मेरे अनुसार। ठीक है, मेरे अनुसार 200, कितने काट के 200 लिख देना, 200 व्यक्तियों के संक्रमित होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन। ठीक है, तो ये आपका सेकंड का आंसर बन जाएगा। देन थर्ड है, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की कुल संख्या 3025 है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने दिनों बाद पूरा क्षेत्र कोरोना संक्रमित हो जाएगा? ये देखो, यदि ऊपर वर्णित क्षेत्र में रहने वाले कुल लोगों की संख्या इतनी है तो उपरोक्त पैटर्न के अनुसार कितने काट के आप लिख देना, लगभग 15 दिन। अगर आप लोग करके देखोगे लगभग,
ठीक है। तो 15 का जो क्यूब आएगा ना बेटा वो 3025 के आसपास ही आएगा। तो आप लोग इसका लिखोगे लगभग 15 दिनों के बाद। लगभग कितने काट के लिखोगे? 15 दिन। ठीक है, 15 दिनों के बाद जो है आपका वो एरिया कोरोना संक्रमित हो जाएगा। लगभग 15 दिन लिखोगे, क्योंकि जो 15 का बेटा क्यूब होता है ना वो होता है 3375, तो लगभग जो 3025 है इसके अंदर आता है, तो इसलिए हम लिखेंगे लगभग। ठीक है, लगभग 15 दिन में। ठीक है, उसके बाद में आपका फोर्थ है, क्या उपरोक्त पैटर्न से ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती है या अन्य कोई पैटर्न भी हो सकता है या बिना किसी पैटर्न के भी? देखो बेटा, कोरोना तो ऐसी चीज़ है कि उसका कोई पैटर्न होता ही नहीं है असल में देखा जाए तो वो जो है घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, और उसकी ठीक होने की दर भी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मतलब कि किसी व्यक्ति में प्रतिरक्षा जो प्रणाली है वो बहुत अच्छी काम करती है, किसी में ठीक होने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। वो हर किसी की उम्र पर डिपेंड करती है ना, उम्र पर भी ठीक होने की क्षमता डिपेंड करती है। इसीलिए हम इसका आंसर लिखेंगे ये फोर्थ का। ये देखो, बिना किसी पैटर्न के भी, देखो बिना किसी पैटर्न के ही मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि मरीजों की वृद्धि दर उनके प्रतिरक्षा प्रणाली एवं ठीक होने की दर पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की वर्कशीट। आई होप कि आप लोगों को ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। जो न्यू है इस चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस और वर्कशीट्स आप तक इसी तरह पहुंच सके। तो अगले हफ्ते तक के लिए, अगली वर्कशीट के लिए गुड बाय, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच।